बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप जहाँ भी हो खैरियत से हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल हैव दिस टॉपिक, पोजीशन वेक्टर्स। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स एंड द टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस 5-6 लेक्चर्स देखे हों वेक्टर्स के, तो मैं तकरीबन हर लेक्चर में इस बात का जिक्र करता हूँ कि अगर आप ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे इट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स। तो आपने ये लफ्ज बार बार सुना, मगर आज आप प्रॉपर सीख जाएंगे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन एंड यूट्यूब चैनल maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। स्टूडेंट्स, डिफिनीशन क्या है पोजीशन वेक्टर्स की? कि अ वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। ठीक, it is used to specify the location of a point या object। तो कैसे? a vector starting from origin means कि उसका टेल origin हो। starting from origin मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर का जो टेल है वो origin होगा। यानी जब आप कोई वेक्टर स्टार्ट करते हैं वो तो किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और किसी पॉइंट पे वेक्टर खत्म होगा, हेड, टेल एंड हेड। तो उसका टेल अगर ऑरिजिन हो, हेड जो भी हो, हेड तो एक पॉइंट होगा। तो हम कहते हैं कि ये अगर ये ऑरिजिन हो, ये टेल, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वेट, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो कैसे? तो अब इसको जरा मैं मिटा दूं एंड लेट्स बिगिन अवर एक्सप्लेनेशन। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन। कैसे? अभी आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो वेक्टर ड्रा करने के लिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ये तो मैंने हाथ से कर दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा एक्स एक्सिस, मगर इट्स ओके। अब गुजारा करें मेरे साथ। ये अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। तो इसको अब आप डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सेगमेंट। दैट सेगमेंट कुड बी योर मार्कर। मैं अमूमन मार्कर से करता हूं, या रेंडमली, जैसे ये हमारा कोई यहाँ पे मेरे साथ कोई पीस है स्टिक का, तो स्टूडेंट्स इसको मैं लेके तरह सेलेक्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स नाउ ये मेरा एक यूनिट हुआ, ये मेरा एक यूनिट हुआ। तो ताकि आपका माइंड क्लियर हो, तो इस पीस के लिहाज से स्टूडेंट्स ये आपका 1 हुआ, तो इससे मैं करता हूं 1 2, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, 3, होपफुली यू आर फॉलोइंग मी, 4, इसी तरह आप सारे करें। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन और हमने इसको डिवाइड कर दिया इस सेगमेंट के लिहाज से। तो ये हमारा 1 है स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको बताऊं कि आप जरा ये वेक्टर्स बनाएं, ये वेक्टर बनाए, ये वेक्टर दिया आपको, वी वेक्टर रिप्रेजेंट किया रेड वेक्टर से, 2 डायमेंशनल बना रहा हूं, 2D। ये हमारा हुआ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 3i + 2j, 3i + 2j। अब ये प्लेन में है i और j से, तो हमें ये पता चला कि पहले आप जरा 1D बनाएं, इसको भी आप जोड़ें। ये वेक्टर आप बनाएं माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2i वेक्टर बनाएं। एक वेक्टर है जो कि 2i है, तो इट इज 1 डायमेंशनल। तो अब ये वेक्टर आप बेशुमार बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सच वेक्टर्स। मीन्स अमूमन जो आप लोग करते हैं, इसको मैंने ब्लू से किया, आप ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं और आप चले जाते हैं यहां तक। अब ये आपका क्या है? 2 सेगमेंट, एरो डाल देंगे, इट बिकम्स अ वेक्टर। तो इसको हम कहेंगे 2i वेक्टर। मगर ये वेक्टर तो आपका ये भी हो सकता है, -2.5 से स्टार्ट करें, -0.5 तक जाएं, ये भी आपका 2i है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है,
तो क्या हुआ कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। 2i का तो मतलब है डबल ऑफ i, i इज अ यूनिट वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसके डबल हो। यहाँ से आप स्टार्ट करें, इसमें तो क्वाड्रेंट वगैरह का कोई रोल नहीं होता वेक्टर ड्रा करने में, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ पोजीशन वेक्टर। ये भी आपका 2i है एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप बनाएं 2i, यहाँ पे आप बनाएं 2 से आप जाएं 4 तक। टू आई यहाँ पे बनाए 2i, यहाँ पे बनाए 2i, तो ये सारे आपके 2i है। मगर इन तमाम इनफाइनाइट में सिर्फ ये पोजीशन वेक्टर है। आज हम फिर बताएंगे आगे जाके कि पोजीशन वेक्टर इज यूनिक, मगर ये पोजीशन वेक्टर है। फिलहाल आपने देखा, कम से कम आइडिया आपका हुआ। अच्छा, अब ये वन डायमेंशनल। इसी तरह अगर मैं आपको बताता कि आप जरा ये बनाएं स्टूडेंट्स, एक वेक्टर बनाएं भी जो कि 1-1.5j हो, तो नॉर्मली यू गो फॉर दिस थिंग। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं -1.5। इट्स ओके, वेल इन गुड। मगर ये जो आपने बनाया इट इज वन डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर -1.5j। इवन में इस 2 से अगर मैं स्टार्ट कर दूं, यहाँ से यहाँ तक 2 लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये तो 1.5 है। नीचे में आऊंगा, -1.5j। ठीक स्टूडेंट्स, -1.5j, -1.5j एंड सो ऑन। तो ये वन डायमेंशनल यूनिट वेक्टर से बेशुमार आप बना सकते हैं। अब आप जरा टू डायमेंशनल वेक्टर बनाएं 3j। तब भी मैंने कहा अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों को जमा करेंगे ये आएगा। तो ये आपको 2i दिख रहा है ये वाला। अब आप 2i इस ये जहां पे खत्म होगा इसका हेड इसका टेल होगा, जहां से खत्म हो जहां पे खत्म हो वहां से स्टार्ट होगा 3j स्टूडेंट्स। अब 2 से आप चले जाएंगे 1 तक, तो ये आपका हुआ 1, फिर ये आपका हुआ 2, फिर ये आपका हुआ 3। यू कैन सी 3 स्टूडेंट्स, दिस विल बी 3j। दिस इज 3j वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो दिस v वेक्टर विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ द ब्लू टू द हेड ऑफ द green, a vector from the tail of the first to the head of the last if the two vectors are attached from head to tail, तो it will be called resultant of the two। तो अब ये वेक्टर हमारा है v, ये हमारा है 2i प्लस 3j ऑफ कोर्स। बट सर अमूमन मेडिकल के स्टूडेंट्स ये ड्रा करते हैं जी 2i प्लस 3j। ये भी आपका है 2i प्लस 3j, ये 4 है, यहाँ पे 5 होगा। यहां से यहां तक 1, फिर 1 2, फिर 2 तक 3j। 3j ये वेक्टर बी आपका स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका है 2i प्लस 3j। बोथ ऑफ देम आर 2i प्लस 3j। अगर ऐसा वेक्टर एक पॉसिबल होता तो फिर तो देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स। Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. Direction means angles, alpha, beta, gamma। ये भी आपका है 2i प्लस 3j और वो वाला भी है। बोथ ऑफ दीज आर इक्वल वेक्टर्स, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। वो तो आपको पता है, √13 इसका मैग्नीट्यूड है। इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 + 4 √13 मीन्स 3.7 है आई थिंक। इस स्केल के मुताबिक जो अभी हमने लिया स्टूडेंट्स, ये वाला ये 1 है, तो इस यूनिट के मुताबिक इसकी लंबाई क्या होगी स्टूडेंट्स, होगी 3.7। ये आप देख सकते हैं √13। फिर आप जरा वेरीफाई करें कैलकुलेटर से। 1, ठीक स्टूडेंट्स, 2,
फिर आप देखें 3 और यहां से यहां तक ये आपका कितना, ये आपका 0.7 है वो वाला। हमने तो ये हाथ से कर दिया है, ये उसने मुझे बताया, हमें तो ऐसे देखे जैसे ये 3.6 है। ये हकीकत में ये जो नंबर है ये इसका मैग्नीट्यूड है। वो ये भी है एक यहां तक, फिर 2 यहां तक, फिर 3 यहां तक। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है 3.7। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाता है, हमसे हाथ से करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, मगर दे विल बी इक्वल वेक्टर्स अगर आप इसको विदाउट एनी एरर बनाएंगे इन दोनों को। यहाँ पे कोई पॉइंट्स वगैरह में कोई गलती आप ना करें यहाँ पे। ओके, ठीक हुआ। सिमिलरली ये वेक्टर आप तो बेशुमार आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप बनाए, यहां से आप बनाए स्टूडेंट्स। ये मैंने इसको स्टार्ट किया यहां से -3 कामा -2 से, और 2 कदम आप आगे जाएं और 3 कदम फिर आप ऊपर जाए। 2 कदम आप आगे जाएं तो ये आप -2 तक आएंगे एक, फिर आप -1 तक जाएंगे तो 2 कदम, फिर आप 3 कदम, यहां से यहां तक 1, फिर 2, फिर 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 2i और ये आपका आएगा 3j। राइट स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर वेक्टर v। तो आपने इस तरह के वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स आपने बनाए। ये वेक्टर 2i + 3j, तो आप बेशुमार बना सकते हैं लुबिलाबाब मेरा ये। मगर इन 3 आप बेशुमार बना सकते हैं, 3 आपके सामने हैं, मगर ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर है। अब उस स्टेटमेंट पे आप आ जाएं, बिकॉज v से ये पॉइंट है a, we say that this is position vector of A। कोई पॉइंट का एक ही पोजीशन वेक्टर होगा। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि अ वेक्टर 2i + 3j, अ वेक्टर v 2i + 3j terminates at a point P। वेयर इज P? वो P पॉइंट कहां पे हो सकता है? ठीक है, ये एमसीक्यू है सपोज। तो स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन होगा एनी पॉइंट, ये आपका हो सकता है। एक और ऑप्शन होगा आपका 0 0। तो ये वेक्टर है 2i + 3j, ये एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है। तो वो पॉइंट कहां पे होगा? तो वो पॉइंट तो आपका कोई सा एक पॉइंट हो सकता है। कैसे? जैसे ये 2i + 3j, ये कहां पे खत्म हो रहा है? ये यहां पे खत्म हो रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 कामा 1। ये स्टार्ट हुआ -3 कामा -2 से। ये आपका वेक्टर है, स्टार्ट हो रहा है 2 कामा -1 से, खत्म हो रहा है 4 कामा 2 पर। ये तो किसी भी पॉइंट पे ये खत्म हो सकता है। यहां से स्टार्ट करे यहां तक ले जाए, यहां से स्टार्ट करे, यहां से स्टार्ट होगा तो यहां तक जाएगा। किसी भी पॉइंट पे वो हो सकता है। मगर अगर वो कहे कि अपोजिशन वेक्टर v टर्मिनेट्स एट अ पॉइंट p, वेयर इज पॉइंट p? या पॉइंट a आप इसको कह दे उधर एक, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स 2 कामा 3। अब क्यों? इसलिए कि पोजीशन वेक्टर तो स्टार्ट लेगा ऑरिजिन से। वो जो मैंने आपको बताया था कि ए बी वेक्टर बराबर होगा हेड माइनस टेल, एक किसी एक लेक्चर में बताया था आपको। अब अगर ये ए आपका ऑरिजिन हो जाए तो स्टूडेंट्स, और ये आपका कोई पॉइंट है ए कामा बी, कोई पॉइंट है बी, और ए अगर ऑरिजिन हो जाए, ए अगर ऑरिजिन हो जाए तो ये तो आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू बी। और ए आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स? तो ये तो आपका ए बी -0 0 से तो ए बी आ जाएगा। तो ये फिर आपका आएगा ए आई + बी जे, where a and b are the coordinates of this point b, where o origin से लेके b तक जो वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट्स होंगे a I + b j, where a and b are the coordinates of the point b। तो यहां पे आप देख भी रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ये ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ,
पॉइंट ए पे खत्म हुआ, ऑरिजिन से लेके ए तक जो वेक्टर होगा वो तो आपका होगा ए माइनस ओ, हेड माइनस टेल, ये आपका ये बताया है, ठीक है, ये ऑरिजिन वाला। फॉर एग्जांपल ए बराबर है ए बी या एक्स वाई, ऑरिजिन 0 0, ये तो आपका आएगा स्टूडेंट्स ए कामा बी मींस ए आई प्लस बी जे, वेयर ए तो ओ से लेके ऑरिजिन से ए तक जो वेक्टर होगा वो ए आई प्लस बी जे होगा, वेयर ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए। जैसा ये पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 3, और वेक्टर आपका क्या है 2i प्लस 3j। तो उस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो, पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है ये वाले, इनके मैग्नीट्यूड्स पोजीशन है, किसकी पोजीशन है जिस पर ये वेक्टर खत्म हो रहा है, तो द टेल ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज ऑरिजिन। अब चूंकि ये पॉइंट खत्म हुआ, ये वाला ये वेक्टर खत्म हुआ पॉइंट ए पे, तो इस वेक्टर को हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और फिर स्टूडेंट्स शॉर्टकट में इसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से या ओ ए से, वो तो अंडरस्टूड है ओ ए, इसको फिर आप कहेंगे ओ ए वेक्टर, या शॉर्टकट में स्टूडेंट्स स्मॉल ए तो उसका फिर मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर। इस तरह स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपको एक और बता दूं, होपफुली आपका माइंड क्लियर हुआ अभी पोजीशन वेक्टर पे। तो ये बातें बार बार आती थी उधर, तो ये हम किस तरह आपको बताते हैं उन लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अब ये एक पोजीशन वेक्टर है, मिसाल के तौर में आपको बनाओ ये एक पोजीशन वेक्टर है, मैं आपको बता कि पोजीशन वेक्टर है बी, या डायरेक्ट मैं अगर बी पहले लिख दूं नो प्रॉब्लम। ये एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 1, यू कैन सी -2, और ये आपका है 1, ठीक, ओके। अब आप ऑरिजिन से वेक्टर स्टार्ट करें, पॉइंट बी पे खत्म करें, तो जो वेक्टर बनेगा वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ओ बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट आप कहें कि -2i प्लस 1j, -2i प्लस 1j। तो ये जो वेक्टर है जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, ये वाला, ये ग्रीन क्या कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड रिप्रेजेंटेड बाय ऑरिजिन से बी तक वेक्टर, या बी इसको कहेंगे कैसे उसकी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यानी इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट तक जाता है, जा रहा है। जब आप बॉटम से चीजें समझ जाते हैं तो देन नो प्रॉब्लम। सही हुआ स्टूडेंट्स। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ये तो आप देख सकते हैं ओ बी वेक्टर, इसका ये है एक्स कंपोनेंट जो कि है -2i, और ये आपका है वाई कंपोनेंट 1j, और ओ बी वेक्टर, ठीक स्टूडेंट्स, ओके सही है। आगे जाएं आप और भी बनाएं ताकि आपका माइंड क्लियर हो। ये आपका है -1 स्टूडेंट्स, ये आपका होगा 0.5, अंडरस्टैंड, यहां से यहां तक, ये आप इसको आपने कहा पॉइंट सी, -1 कामा -0.5, ये जो वेक्टर आप बनाएंगे ओ सी, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। तो ओ सी क्या आएगा, ओ सी वेक्टर डायरेक्ट बस आप बताएं -1i -0.5j, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने एक वेक्टर बनाया, ये आपने एक पॉइंट लिया, कौन सा 1 कामा -2, इसको डी कहा। ये जो वेक्टर आप बनाएंगे इसको आप क्या कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, ओ डी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1i -2j, ये आपका है 1i, ये आपका है -2j, होपफुली यू गॉट इट। अदरवाइज तो 1i -2j तो मैं यहां पर भी बना सकता हूं 1i -2j, यहां से आप स्टार्ट करें, एक कदम आप आगे आए, ये आपका हुआ 1i, ये आपका है 1, ये आपका अब है 1i, फिर आप यहां से यहां तक, फिर आप -1 तक जाएंगे, ये आपका क्या हुआ 2, ये है -2j, ये वेक्टर आपका क्या होगा, ये वेक्टर आपका होगा 1i -2j,
दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। मगर पोजीशन वेक्टर एक ही बनेगा, किसी भी पॉइंट का एक ही पोजीशन वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑरिजिन से ही स्टार्ट होगा। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपने आना है और ऑरिजिन से आना है तो यही एक तरीका है। अदरवाइज इस तक अगर आना है तो यहां से भी आप जा सकते हैं, यहां से भी आप जा सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर बेशुमार वेक्टर्स टर्मिनेट हो सकते हैं, मगर पोजीशन वेक्टर एक ही टर्मिनेट होगा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, होपफुली अब आप लोगों को पोजीशन वेक्टर की समझ आ गई कि पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है। तो अगर ये एक पोजीशन वेक्टर हो, ये अगर पोजीशन वेक्टर हो ए आई प्लस बी जे ऑफ अ पॉइंट पी, तो वो जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स ए कामा बी है। ये उस स्टेटमेंट का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर देख हम पता कर सकते हैं कि आपका जो इस वक्त जो बॉडी है, एयरक्राफ्ट जा रहा है प्लेन में, या कोई मक्की जा रही है, या कोई चिवेंटी जा रही है, वो चिवेंटी अभी ए कामा बी पर है, वो चिवेंटी अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद वो चिवेंटी यहाँ पे है। ठीक है, अभी वो चिवेंटी यहाँ पे है, भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे -2 कामा 1 पे। तो 2 डायमेंशनल में ये बॉडी जा रही है। तो अब इस तरह ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, ये आपका स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल भी हो सकता है अगर स्पेस में हो। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे 1j लगा दूं तो अब ये क्या हुआ, ये अब स्पेस में है। ये आपका है 2i प्लस 3j, और एक पॉइंट आप इधर आ जाएं, एक कदम आप उस स्केल के लिहाज से आप यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो ये अब कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये स्केल है, ये आपका है 1j। तो अब इसका ये जो टिप है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3 1, ये है 2 3 1। यहां से यहां तक जो वेक्टर आप बनाएंगे, यहां से यहां तक जो वेक्टर जाएगा वो तो 3 डायमेंशनल होगा, स्पेस में होगा। दिस 3 डायमेंशनल वेक्टर, इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, शाबाश, इसको मैंने फॉर एग्जांपल क्यू कहा, 2 3 1। तो ओ से क्यू तक जो वेक्टर बनेगा वो वही आप क्यू माइनस ओ करें तो ऑरिजिन तो वैसे भी 0 है, मगर अब आप ऑरिजिन क्या लेंगे, क्यू माइनस ओ। क्यू क्या है, 2 3 1, ऑरिजिन क्या है, 0 0 0, 3 डायमेंशनल में। ये आपका आएगा 2i प्लस 3j, अंडरस्टैंड। ये आप खत्म करेंगे तो 2 3 1, 2i प्लस 3j प्लस 1 के ये यहां से यहां तक आप एरो डाल देंगे तो दिस इज 1 के। तो पोजीशन वेक्टर आपका, अगर यहां से आपने ये वेक्टर स्टार्ट किया आया बिल्कुल यहां तक आया वेक्टर, तो ये वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, 3 डायमेंशनल है। ठीक स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो रेशो थ्योरम। पढ़ा है रेशो थ्योरम कि अगर यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं, करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको पता चले कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा। जब मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आप क्लिक कर देंगे और वहां पे चले जाएंगे, डाल दूंगा कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से। इसको आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट लिया पी, इसने इसको डिवाइड किया स्टूडेंट्स R1 R2 पे, मिसाल के तौर पर। तो फिर इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, ये बराबर होगा स्टूडेंट्स आपका R1B प्लस R2A, R1B प्लस R2A डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेशो फार्मूला या रेशो थ्योरम, और ये हम डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे। अपनी दुआओं में ज़रूर ये याद रखिएगा, बिकॉज दुआएं बहुत सारी मुसीबतों को टाल देती हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।